जगह कंपटीशन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम कोण की माप पढ़ रहे थे कि हम कोण के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और उसकी इकाई के बारे में पढ़ा कि कोण को मापने की दो इकाइयां हैं। पहला था डिग्री, दूसरा रेडियन। फिर हमने आपको बताया कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो उसी से आगे हम लोग अब चलते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था कि एक रोटेशन में इस तरह से पूरा एक रोटेशन बराबर होता है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब ये 2 पाई रेडियन हो गया तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360 अपान इक्वल टू 1 रेडियन। ये किसके इक्वल होगा? अगर इसको काट दिया जाए तो हम लिखेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू, ये इसे कट जाएगा 180 अपान 3.141। ये पाई का मान हो गया। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 57.296 डिग्री। यानी 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 57.296 डिग्री। याद कर लें, ये आपके काम आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। 1 रेडियन इक्वल टू 57.296 डिग्री। अब हम इसके अलावा और देखते हैं कि कोणों का नाम क्या है। कुछ स्पेशल कंडीशन हमें मिलेंगी, हम उन कोणों के नाम देखते हैं। तो हमने टोटल पूरे एक सर्किल को, एक राउंड को इस तरह से, ये एक कर्वलीनियर बाउंड्री है। ठीक है, सर्किल कर्वलीनियर बाउंड्री है। इसे हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो पूरा एक राउंड का जो एंगल है वो 360 डिग्री है। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जाने में यहाँ 0 डिग्री है। ये लाइन जो है वो 0 डिग्री की है। तो ये कितनी हो गई? ये 90 डिग्री हुई। यहां से यहां तक हमें 90 डिग्री हुआ। ये जो आया हमारा कितना है? ये 90 डिग्री है। तो अब यहां से यहां ये भी इसी की इक्वल है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही हुआ। ये भी हमारा 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री हुआ। टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया टोटल। ठीक है, 4 पार्ट में बांट दिया। हर देखो 1/4 है। इतना अगर कहा जाए कितना है तो कहोगे 1/4 है। ये दूसरा चौथाई, तीसरा चौथाई और चौथा, नहीं कि 4 में से एक हिस्सा ये है। तो इसे अब यहाँ पे याद कर लो, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थ अंश, चतुर्थांश मतलब 4 में से एक अंश, 4 में से एक अंश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट आ रहे हैं। जैसे पॉइंट ये और ये 3, एक चौथा अभी बताते हैं हम। देखो
यहाँ पे ये जो पॉइंट इसका अपोजिट है, ये पॉइंट इसका अपोजिट है, क्योंकि ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर, ये इधर और ये इधर जा रही है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो इसके ये इधर जा रहा है, इधर, दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री है, इसको हम एक स्पेशल नाम दे दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री को कहेंगे, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, दिख रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल। अब जो है यहाँ पे इसे देखिए, 90 और 90 यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। इसे कहते हैं, देखो एकदम सीधा है ना, जीरो से सीधा को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो 180 डिग्री को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण, हिंदी में रिजु कोण, हिंदी में इसे कहते हैं रिजु कोण, ठीक है। इसे समकोण, राइट एंगल को समकोण और इसे रिजु कोण। अब यहाँ पे देखो कि हर चीज का एक सिमेट्री होती है ना। सिमेट्री में कि जैसे देखो ये हाथ है, अगर दोनों को बीच में से जैसे लगता है ऐसे हाथ काट दिया गया हो, दो पार्ट हो गए हो, यानी आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका प्रतिबिंब बनता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। साइंस में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे एक दर्पण रखा जाए तो ठीक वही चीजें नीचे भी दिखाई दे रही हैं, दिख रही है ना, ठीक है, यही चीजें नीचे भी दिख रही हैं। तो यहां से यहां तक, कहां से, 180 से ज्यादा, यहां 360 से बीच में जितना भी कोण होगा इसे कहेंगे रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स एंगल, परावर्तित कोण। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसे समकोण, इसे रिजु कोण, इसे बृहद कोण, क्या कहेंगे, बृहद कोण, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए कि ये तो हुए स्पेशल एंगल कि 90 डिग्री को हम राइट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा रिफ्लेक्स आ गया। और पूरे कंप्लीट 360 डिग्री को यहां से, जैसे यहां से हमने चले और पूरा यहां से ऐसे चले और एक चक्कर पूरे आ गए अगर, तो इसे कहेंगे 360 डिग्री हुआ ना, इसे कहेंगे कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। 360 से कम अगर है, 180 से ज्यादा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। 90 डिग्री राइट एंगल, समकोण। 180 डिग्री स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। मोर देन 180 इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। लेस देन ये 360 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से ये क्या होगा, सॉरी, ये बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है।
इसको बंद करो। तो 360 डिग्री को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब हम चलते हैं, देखिए ये हमारे 4 हो गए स्पेशल केसेस, 4 हो गए स्पेशल केसेस। तो अब अगर यहां से 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तब हम उसे क्या कहेंगे? 0 से 90 डिग्री के बीच में कोण हो तो क्या कहेंगे? हमारा तो एक तो 0 हो गया, 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, तो इनके बीच में हो तो हम क्या कहेंगे? 0, 90, 180, 270, फिर यहाँ 360। तो यहां से यहां तक के एंगल को क्या कहेंगे? यानी मोर देन 0 लेस देन 90, पहला मोर देन 0 या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। यहां पे इसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। यहां से यहां तक हुआ एक्यूट एंगल। न्यून कोण ये हो गया ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में जो भी कोण होंगे उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे या न्यून कोण कहा जाता है। इसके बाद यहां पर राइट एंगल, अब यहां से यहां तक इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री को ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में कहते हैं इसे अधिक कोण। इसे अधिक कोण कहते हैं, इसे न्यून कोण कहते हैं। और अब यहां 180 से अगर ज्यादा है तो उसे हम बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? बृहद कोण कहते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या? एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। बृहद कोण को इंग्लिश में हमने अभी बता दिया, रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। 360 को कंप्लीट कोण बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेशल नाम हो गए जो आपको याद रखने। देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, तो बार बार ये कोण और लाइन क्यों इसमें जरूरत पड़ी? तो आपको जानना चाहिए कि पूरी जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड्स ऑन लाइन एंड एंगल। दो ही चीज पे पूरी डिपेंड है, लाइन और एंगल, रेखा और कोण पे डिपेंड है। तो जब तक आप रेखा और कोण नहीं आएगा आपको अच्छे से, तब तक त्रिकोणमिति में आपको समस्या होती रहेगी। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान से पढ़िए, इनका आना आपको जरूरी है। यहाँ हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना हमें त्रिकोणमिति में यूज होगा। 60 में आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद आया एंगल के बाद अब कुछ और हम चीज देखते हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल। संयुग्मी कोण किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी कोण, एडजेसेंट एंगल। अब एक कॉमन वर्टेक्स मान लीजिए ओ हो, ओरिजिन या वर्टेक्स ओ है, ये एक रेखा है ओ, क्या है? एक रे है, एक रे है, ये किरण है, ये रे है। अब मान लीजिए इस पे पॉइंट बी है, तो एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब यहां पे देखिए एक ये जा रहा है रे और दूसरी रे ऐसे इमर्ज हो रही है,
इसका नाम मान लीजिए C हो और ये क्या हो, D हो, तो ये देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। OB कॉमन है, OB क्या है, कॉमन है। एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, तो ऐसे कोण को कहते हैं एडजेसेंट कोण। क्या कहेंगे, एडजेसेंट कोण कहते हैं। इस तरह के एंगल कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला कॉमन वर्टेक्स, नंबर 2 कॉमन वन आर्म। एक आर्म क्या होती है, कॉमन होती है, एक आर्म इन दोनों में कॉमन होती है, तब हम इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इक्वल एंगल, इक्वल एंगल कब हो जाएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तब हम उन्हें कहेंगे इक्वल एंगल। दोनों की माप क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये है 30 डिग्री और दूसरा भी हो है कितना, चाहे यहां पे हो या कहीं पे हो, ठीक है ना, कहीं पे हो, अगर ये भी 30 डिग्री है तो कहेंगे दोनों क्या है, इक्वल एंगल हैं। क्या है ये, इक्वल एंगल हैं। इक्वल एंगल कब कहेंगे, जब दोनों का मेजर बराबर हो, दोनों का मेजरमेंट बराबर हो, जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का ये है, तभी हम इक्वल कहेंगे। ठीक है, अब आएगा एक समद्विभाजक रेखा या एंगल बाई सेक्टर। बाई सेक्टर क्या होता है, बाई मीन्स दो होता है ना, सेक्टर मीन्स एरिया, दो भाग में डिवाइड करना। बाई सेक्टर का मतलब हुआ दो भाग में डिवाइड करना। जैसे एक ये एंगल है आपका, ठीक है, एंगल यहां पे देखिए, इसको लिखने का तरीका हम बाद में रे नहीं दिखाएंगे, ये ए है, ए पॉइंट, बी है, इसके लिखने का तरीका होता है एंगल यहां से ये बीच में आना चाहिए, एक एंड से शुरू करेंगे दूसरे एंड पे खत्म करेंगे, एंगल ए ओ बी ऐसे लिखा जाता है। ये नहीं कि लिख दिया कि बी ए ओ, ऐसा नहीं है। आपका रास्ता जैसे है वैसे ही जाना है, रास्ता ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाहे आप एंगल ए ओ बी लिखें या एंगल बी ओ ए लिखेंगे, आप एंगल ए बी ओ ये नहीं लिख सकते, गलत है ये, है ना। देखो बी ए यहां जा नहीं रहे हैं, आपको वो पथ को फॉलो करना है, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लिखने का तरीका है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे, इधर से लिखें या इधर से लिखें। ठीक है, तो अब इस एंगल को मान लीजिए कि यह हम सपोज कर रहे हैं कि यह 50 डिग्री है। कितना है ये, 50 डिग्री है। तो एक रेखा ऐसी पास हो कि यह इसको 25 डिग्री और 25 डिग्री में डिवाइड कर दे, ठीक है, तब कहेंगे कि यह इसकी बाई सेक्टर है। एम ओ एम जो है ए ओ बी की बाई सेक्टर है। समझ में आया, ये हो कहेंगे ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। इसी तरह अगर मान लीजिए कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, तब क्या नाम देंगे, ट्राई सेक्टर हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट में। ठीक है, एक रेखा हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती है, 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 रेखाएं, उससे एक कम। समझ में आना, कितनी रेखाएं चाहिए, 2 रेखाएं होनी चाहिए। अगर सिंगल रेखा है तो वह हमेशा बाइसेक्ट करेगी, 2 इक्वल पार्ट में, इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, आधा आधा
डिवाइड कर देगी। जैसे अगर मान लीजिए आपका एंगल 90 डिग्री है तो 45 में डिवाइड करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आता है लीनियर पेयर। देखिए लीनियर का मतलब रेखीय, पेयर मीन्स युग्म, जोड़ा। ठीक है, हाँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय युग्म। क्या कहेंगे? रेखीय युग्म कहा जाता है। यह कब होता है? रेखीय युग्म हम कब कहेंगे? स्पेशल कंडीशन होती है कि जैसे देखो ये पॉइंट ओ है, ये एक रे ये है, एक रे ये है, यहां कुछ एंगल बन रहा है। अब अगर इसी के मान लीजिए ये OB है और ये A है, OB के जस्ट अपोजिट जो हॉरिजॉन्टल है, बेस है, देखिए इस तरह से एक रे हो जाए, मान लो पॉइंट C, तो एक एंगल ये बना तो दूसरा एंगल ये बन गया, है ना? तब इसे कहेंगे लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल को कहेंगे लीनियर पेयर। क्यों? कि यह दोनों का सम कितना हो जाएगा? एंगल COA दिख रहा है ना? एंगल COA प्लस एंगल, जहां खत्म किया फिर वहीं शुरू करो, AOB। समझ में आ रहा है? COA यानी ये पार्ट प्लस फिर यहीं से AOC ये वाला पार्ट इक्वल टू कितना हमने अभी पढ़ाया? 180 डिग्री होता है अपोजिट में, अभी बताया था यहाँ, है ना? ये 180 डिग्री, यानी कहेंगे कि अगर लीनियर पेयर एंगल है तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इस तरह से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब चाहे इसमें जितने बना लो, लेकिन उस पे हमेशा 180 डिग्री ही होगा। जैसे ये है पॉइंट O आपका, ये रे इधर, ये रे इधर, तो ये एंगल देखो यहां से यहां तक कितना हुआ? 180 डिग्री होता है। आधा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तो ये देखो यही 180 तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। ये मान लीजिए हमने लिखा x, ये लिखा y और ये रहा z, x y z। तो अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 180 ही आएगा, है ना? कहेंगे कि x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम जो है वह हमेशा 180 डिग्री आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि तीनों का सम हमेशा 1 डिग्री। अब इसमें मान लीजिए और भी कर सकते हैं, है ना? 2 कर दें, जैसे यहां पे है 90 90 180 आ गया। अगर इसको 5 कर दें, 10 कर दें, तब भी सभी का सम हमेशा, अगर इस लाइन पे है यहां से यहां तक, तो 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, लीनियर पेयर के बाद हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन में दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो वर्ड यूज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस कि दो एंगल का सम हम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल
शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ये सभी क्या है? हाँ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको इसका कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना है तो आप कहेंगे 60 है, यानी 30 में कितना ऐड कर दें कि 90 डिग्री आ जाए तो वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, 90 का कॉम्प्लीमेंट 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 हो गया। अब दूसरा है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री की जगह अब हो जाएगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल हुआ ये जहां 90 है वहां 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 150 और 30 डिग्री, 120, 60 डिग्री, 110 और 80 डिग्री, ये सब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, 70 ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों को कहेंगे एक दूसरे का सप्लीमेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म।